आज है हमारा गीता जी का 12वां अध्याय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। अर्जुन बोले, जो भक्त सतत युक्त होकर पूर्वोक्त प्रकार से आपके इस कृष्ण रूप सगुण साकार रूप की उपासना करते हैं और जो भक्त मन और वाणी से परे अव्यक्त अक्षर ब्रह्म को निराकार मानकर उनकी उपासना करते हैं, उन दोनों में मैं कौन उत्तम योगी हूँ। श्री भगवान बोले, जो भक्तजन मुझ में मन और एकाग्र करके नित्य युक्त होकर परम श्रद्धा और भक्ति से युक्त होकर मुझ परम ब्रह्म परमेश्वर के सगुण रूप की उपासना करते हैं, वे मेरे मत से श्रेष्ठ हैं। परंतु जो मनुष्य अक्षर अविचरणीय अव्यक्त सर्वगत अचिंत्य अपरिवर्तनशील अचल और सनातन ब्रह्म की उपासना इंद्रियों को अच्छी तरह नियमित करके सभी में संभाव भूत मात्र के हित में रत रहकर करते हैं, वे भी मुझे प्रसन्न करते हैं। परंतु जिनके मन परमात्मा के अव्यक्त और निराकार स्वरूप के प्रति अनुरक्त हैं, ऐसे चित्त वाले मनुष्यों का प्रगति करना कष्टप्रद है, क्योंकि देहधारियों द्वारा अव्यक्त की गति कठिनाई पूर्वक प्राप्त होती है। परंतु हे अर्जुन, जो भक्त मुझको ही अपना परम लक्ष्य मानते हुए सभी कर्मों को मुझे अर्पण करके अनन्य भक्ति के द्वारा मेरे साकार रूप का ध्यान करते हैं, ऐसे भक्तों का जिनका चित्त मेरे सगुण स्वरूप में स्थित रहता है, उनका मैं शीघ्र ही मृत्यु रूपी संसार सागर से उद्धार कर देता हूँ। तुम मुझ में ही अपना मन लगाओ और बुद्धि से मेरा ही चिंतन करो। इसके उपरांत निसंदेह तुम मुझ में ही निवास करोगे। हे धनंजय, यदि तुम अपने मन को मुझ में स्थिर करने में असमर्थ हो तो पूजा पाठ आदि के अभ्यास के द्वारा मुझे प्राप्त करने की इच्छा से प्रयत्न करो। यदि तुम अभ्यास करने में असमर्थ हो तो मेरे लिए अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करो। कर्मों को मेरे लिए करते हुए तुम मेरी पूर्ण अवस्था सिद्धि को प्राप्त करोगे। यदि इसे भी करने में तुम असमर्थ हो तो मुझ पर आश्रित होकर मन पर विजय प्राप्त सब कर्मों के फल की आसक्ति का त्याग करो। मर्म जाने बिना अभ्यास करने से शास्त्रों का ज्ञान श्रेष्ठ है, ज्ञान से परमात्मा के स्वरूप का ध्यान श्रेष्ठ है और सब कर्मों के फल में आसक्ति का त्याग ध्यान से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि त्याग से तत्काल परम शांति की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य सभी प्राणियों से देश रहित, सबका प्रेमी है, दयालु है, ममता और अहंकार से रहित है, सुख और दुख में समाशील और संतुष्ट है, जो अपने मन और इंद्रियों को वश में करके मुझ में दृढ़ निश्चय होकर अपने मन और बुद्धि का मुझे अर्पण करके सदा मेरा ही ध्यान करता है, ऐसा भक्त मुझे प्रिय है, जिससे किसी व्यक्ति को भी कष्ट नहीं मिलता और जो स्वयं भी किसी के द्वारा विचलित नहीं होता, जो सुख दुख भय चिंता से मुक्त है, वह मुझे प्रिय है। जो इच्छा रहित शुद्ध कुशल पक्षपात से रहित सुखी और सभी कर्मों से अनासक्त है, वैसा भक्त मुझे प्रिय है। जो ना किसी से द्वेष करता है, न सुख में हर्षित होता है और न दुख से शोक करता है, जो कामना रहित है तथा शुभ और अशुभ दोनों कर्मों के फल का त्याग करने वाला है, वैसा ही भक्त युक्त मनुष्य मुझे प्रिय है। जो शत्रु और मित्र, मान और अपमान, सर्दी और गर्मी तथा सुख और दुख में सम है, जो आसक्ति रहित है, जिसके लिए निंदा और स्तुति दोनों बराबर हैं, जो कम बोलता है, जो किसी भी वस्तु से संतुष्ट रहता है, जिसे घर बार में आसक्ति नहीं है तथा जिसकी बुद्धि स्थिर है, ऐसा भक्त मुझे प्रिय है। जो श्रद्धावान भक्त मुझे ही अपना परम लक्ष्य मानकर उपरोक्त धर्ममय अमृत का जीवन जीते हैं, वे तो मुझे बहुत ही प्रिय हैं। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। गीता जी का 12वां अध्याय संपूर्ण होता है। अगर आपको गीता के पाठ मेरे अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें।